नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। तो देखिए यहाँ पर दो अपडेट है। एक तो है आपका यूके ट्रिपल एस सी का, और जो दूसरा अपडेट है वो है आपका यूके पी एस सी का। तो यूके पी एस सी ने एक नई वैकेंसी निकाली है, उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले संवाद 146, इसमें क्या कहा गया देख लेते हैं। तो देखिए अभी कुछ दिनों पहले अपडेट आया था आपका स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट को लेकर, और ये किसके लिए है? यह है आपका आशुलिपिक और टंकण परीक्षा प्रवेश पत्र जारी होने के बाद यहाँ पर एक अपडेट दिया गया है। और यह है आपका 16, 17, 18 अगस्त 2021 को आयोग द्वारा विभिन्न नगर निकायों में लेखा लिपिक के 142 पदों को चयन हेतु माननीय उच्च न्यायालय के माननीय अधिष्ठित न्यायालयों में व्यक्तिक सहायक के 30 पदों पर चयन हेतु टंकण और आंसुलेखन यानी कि शॉर्ट हैंड परीक्षा आयोजित की गई है। ठीक, 16, 17 और 18 अगस्त को इस परीक्षा के लिए कुल 919 अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र निर्गत किए गए हैं। लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर टंकण परीक्षा में 1:4 तथा आशुलेखन परीक्षा में 1:6 के अनुपात से अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया गया है। यानी कि एक पोस्ट के लिए 4 इस रेशियो में किया गया इस प्रकार, और एक पोस्ट के लिए 6 आशुलेखन के लिए। इस प्रकार कुल 919 अभ्यर्थी इन 3 दिवसीय टंकण एवं आशुलेखन परीक्षा के लिए बुलाए गए हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर बताया गया है कि अभ्यर्थी ला सकते हैं अपना कीबोर्ड। कई बार क्या होता है कि आप कंप्लेन करते हैं वहाँ पर जाकर कि आपका कीबोर्ड जो आयोग ने दिया है वो ख़राब है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, पूर्व परीक्षाओं के अनुभव से यह ज्ञात हुआ है कि कई अभ्यर्थी चयनित कंप्यूटर या कंप्यूटर लैब की कीबोर्ड से संतुष्ट नहीं हो पाते थे, वह उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ता था। अतः आयोग द्वारा इस बार अभ्यर्थियों को अपना ही कीबोर्ड उपयोग करने की अनुमति दी गई है। वे अपना कीबोर्ड लेकर परीक्षाओं में आ सकते हैं, ये ऑप्शन दिया गया है। वैसे तो ये जिम्मेदारी आयोग की होती है कि वो जो सिस्टम है पूरा ठीक ठाक रखें, पर यहाँ पर ऑप्शन दिया गया। तो अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि हो सकता है गड़बड़ हो जाए, तो एक कीबोर्ड ले लेना अपने साथ, ठीक है। और अभी से जो मतलब ले जा सकते हैं, एक ऑप्शन है आपके पास, ठीक। इसके बाद दूसरा अपडेट हम देखते हैं। देखिए अगला जो अपडेट है वो यूकेपीएससी का है, नए नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग। और ये असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट साइंटिफिक ब्रांच एग्ज़ाम 2021 इसके रिगार्डिंग निकाला गया है। एक चीज़ मैं ऑलरेडी यहाँ पर पहले ही क्लियर कर दूँ, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है, इतनी बड़ी, ठीक। तो इसमें मैं बता देता हूँ, फिर भी अगर कोई इंटरेस्टेड कैंडिडेट होगा तो भर सकता है, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। 2 सितंबर से आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन माफ़ कीजिएगा, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है 2 सितंबर। 2 सितंबर तक आप इसके लिए कर सकते हैं अप्लाई। साथ ही फीस भी आपका 2 सितंबर तक हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति, शुल्क रसीद तथा अच्छा इसमें आपको भेजना भी पड़ेगा, ये भी है, ठीक है। आपको ऑफलाइन भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दिया गया है 16 सितंबर तक आपको ये कार्यालय में भेजना पड़ेगा आयोग के। इसके अलावा सीधे आते हम और देख लेते हैं कि इसमें पोस्ट कितनी है। तो मैंने बता दिया है पहले ही, लोक निर्माण विभाग में सहायक भूवैज्ञानिक जनरल सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट है, ठीक है। और अच्छा 2 पोस्टें हैं, एक ओबीसी का भी है यहाँ पर, ठीक है। तो पदों की संख्या अगर बात करें तो 2 पद हैं। एक पद अनारक्षित उत्तराखंड महिला, अच्छा ये जनरल मेल के लिए भी नहीं है यहाँ पर एक भी, ठीक है। तो सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर रखा गया है, उत्तराखंड फीमेल ये दिया गया यूएफ। और एक पद आपका ओबीसी के लिए है। ग्रेड पे लेवल आपका लेवल 10 का रहेगा, ठीक है। और ग्रुप बी का है ये एग्ज़ाम। 56,100 से लेकर 1,77,500। इसके लिए असेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो सहायक भूवैज्ञानिक के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी ने विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से भूविज्ञान जिसमें व्यावहारिक भूविज्ञान सम्मिलित हैं में पोस्ट ग्रेजुएशन उपाधि या उसके समकक्ष कोई डिग्री हो पोस्ट ग्रेजुएशन की, ठीक। अधिमान्य में वही रहता है जो इसमें है। इसके अलावा एक एडिशनल है कि भूवैज्ञानिक के मामले में भूविज्ञान जिसमें व्यवहारिक भूविज्ञान सम्मिलित हैं में पीएचडी प्राप्त कर ली हो, या किसी सरकारी या अर्ध सरकारी संगठन या संस्थान में भवनों और पुलों की नींव संबंधी कार्यों का भूवैज्ञानिक प्रयोगों का 3 वर्ष के शोध का अनुभव प्राप्त किया हो। अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा। एज वगैरह वही है जो नॉर्मली है आपका 21 से 42 वर्ष, ठीक। तो ये चीज़ है। इसके अलावा अगर बात करें तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, फीस वगैरह वही रहने वाला है आपका, ठीक। सेम है बिल्कुल, कोई चेंजेस नहीं है। और अगर बात करें तो कुल मिला के यहाँ पर यही है। अच्छा सिलेबस यहाँ पर दिया गया जियोलॉजिस्ट का, तो देख लेना एक बार, ठीक।
अगर आप भरना चाहते हैं तो बस आज के लिए इतना ही। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।